दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इंस्टेंट ही आपके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती हैं। साथ ही में आपको तुरंत ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है बिना केवाईसी के ही ओपन हो जाता है। 12 महीने का समय मिलता है केवाईसी करने का। आप वीडियो कॉल के थ्रू इंस्टेंट भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। साथ ही में आपको लाइव अकाउंट खोलकर भी दिखाया है। इसके अलावा बात करें पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड की, तो अकाउंट खुलने के 7 दिन के अंदर ही जो आपका पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड है वो आपको वेलकम किट के रूप में 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाता है। इसके लिए भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही में आप तुरंत ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर करके वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो वैसे तो आप किसी भी मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप जैसे इस कॉलम में फिल करेंगे वैसे जो ऑटोमेटिक ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमसे पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी इस वाले कॉलम में फिल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो आपका पैन कार्ड नंबर आपको कैपिटल लेटर में, सभी कैपिटल लेटर होने चाहिए, यहाँ पर आप फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। आप यहाँ देखेंगे हमारा जो आधार कार्ड है वो भी वेरीफाई हो चुका है। आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस था वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कंफर्म योर एड्रेस। तो आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप अपने इसी आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे और पेज को नीचे करेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो आप एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप एड्रेस यहाँ पर डालेंगे उसी पर आपका वेलकम किट, जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड रहेगा, वो आपको इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको होम ब्रांच का स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सभी स्टेट के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे ही होम ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम इस एरो पर क्लिक करेंगे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ब्रांच होंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे तो आप जो भी ब्रांच सेलेक्ट करते हैं उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इन फ्यूचर कभी भी आपको ब्रांच में जाना है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका टाइटल पूछा जाएगा, तो आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो मिस सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पहले से ही आधार कार्ड से सभी डिटेल ले लेता है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके अलावा जेंडर। पेज को नीचे करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कस्टमर टाइप पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके जनरल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट ही कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले फादर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिस्टर। इसके बाद में उनके आधार कार्ड पर जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह से मदर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिसेस। इसके बाद में उनके आधार कार्ड पर जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, यानी कि आप किस धर्म से आते हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। कास्ट में बताएंगे आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा नेशनलिटी पहले से सेलेक्ट रहता है। पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपने बताना है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, जैसे कि आपने 5वीं, 8वीं या फिर 10वीं, या फिर इसके अलावा 10वीं से ऊपर, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो आप इस एरो पर क्लिक करेंगे।
ऑक्यूपेशन में आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप प्रोफेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस या दुकान है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो यहाँ पर हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी ऑक्यूपेशन में सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट का ऑप्शन मिल रहा है तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को ऊपर करेंगे तो आपसे यहाँ पर ग्रॉस मंथली इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। तो आप जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसी हिसाब से आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, तो आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। तो आप जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है, जैसे कि मान लो 20,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो आप यहाँ 2,40,000 रुपये एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है क्या आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो यानी कि आपके हाथ पैर कोई सलामत तो है, तो आपके यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना है। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी की डिटेल जैसे कि नॉमिनी का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें डालेंगे। नहीं करना है तो नो पर क्लिक रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, थोड़ी देर वेट करेंगे। आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहा तो आपको यहाँ पर तुरंत ही सेविंग अकाउंट जनरल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हम इसी बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे तो इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन अलर्ट, आपको जो एसएमएस अलर्ट आता है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी। अब आपको यहाँ पर 3 कॉलम खाली देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको चेकबुक चाहिए तो इसे ऑन कर देंगे, एटीएम कार्ड चाहिए तो इसे भी ऑन कर देंगे, व्हाट्सअप बैंकिंग को यूज़ करेंगे अगर आप तो आप इसे भी ऑन कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब आपको पेज को नीचे करना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आपको 4 कॉलम देखने के लिए मिल जाएंगे। इन चारों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना है और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने वो सभी डिटेल खुल करके आ जाएंगे जो अभी आपने फिल करी हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत फिल हो गया है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। पेज को नीचे करेंगे, आप सभी डिटेल चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है सभी चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते के साथ ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन आ जाएगा और जो आपका बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपके अकाउंट की डिटेल मिल जाती हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आपको आपके अकाउंट की डिटेल तुरंत ही भेज दी जाती है। थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे, आप देखेंगे अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका जो ब्रांच है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, आपका IFSC कोड देखने के लिए मिल जाएगा। ये सभी डिटेल आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दी जाती हैं। अब आप पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल पैन कार्ड की पहचान आप ऐसे करेंगे, आपके पास जो पैन कार्ड है उस पर गवर्नमेंट का सिल्वर कलर का स्टैंप होता है, वही स्कैन किया जाता है। इसके अलावा आप जब भी वीडियो केवाईसी करें तो आप एकांत कमरे में बैठे हों, आपके आसपास कोई भी शोर शराबा ना हो, जिसमें कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और आपके फेस पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड भी अपने पास में रखना है। जब भी आप वीडियो केवाईसी करें तो आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी VPN कनेक्शन ना लगा हो। इसके अलावा व्हाइट पेपर पेन अपने पास में रखना है और आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। हालांकि आप बिना KYC के इस बैंक अकाउंट को 12 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत ही KYC कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम इस बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। KYC करने के लिए नीचे आपको स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करना है। बाद में आपका जो वीडियो कॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। एजेंट आपसे जुड़ जाता है, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछता है। इसके बाद में आपके पास जो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपको अपने फेस के पास लाकर दिखाना है। एक फ़ोटो क्लिक करी जाएगी। इसके अलावा बैक कैमरे से पैन कार्ड की फ़ोटो क्लिक करी जाएगी, आधार कार्ड की फ़ोटो क्लिक करी जाएगी। इसके अलावा जो आपने पेन पेपर रखा है उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देने, आपका जो वीडियो KYC है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको प्ले स्टोर से BOI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉग इन कर लेंगे। आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा और आपके अकाउंट की डिटेल भी आपको इसी में देखने के लिए मिल जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।